दोस्तों नमस्कार, मैं सचिन हलावत आज तीसरी क्लास लेकर आपके सामने आया हूं अनुपात समानुपात की। जैसा हमने वादा किया है, मिशन 100 यानी कि 100 दिन में आपको भारत में किसी भी कांस्टेबल लेवल का गणित पूरा कराने का वादा हमने आपके सामने किया था। उसी के तहत मैं आज तीसरी वीडियो आपके लेके सामने आया हूं। हर चैप्टर की जो शुरुआती वीडियोस होंगी वो बिल्कुल मेरी बेसिक्स होंगी, बिल्कुल सिंपल, जो आपको सीखना है, जो आपको किसी भी चैप्टर में काम की बात होती है, जो उसके कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं वो सिखाऊंगा। और उसके बाद अपग्रेड लेवल पे चलते हुए जब आप मेरे किसी भी एक चैप्टर को पढ़ेंगे कंप्लीट, तो आप पाएंगे हर लेवल का, हर टाइप का सवाल मैंने कॉन्सेप्ट से आपको करा दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई सलाह है, तो आप हमें जरूर दे सकते हैं। मैंने अनुपात में जो 2 वीडियो पढ़ाई, उससे आगे मैं कंटिन्यू करते हुए आज अगले टाइप के क्वेश्चन पे आपके सामने अपनी बात रखूंगा। ठीक है बच्चों, आइए बेटा, 3 टाइप के मैंने आपको सवाल कराए थे। यहां से आगे की बात मैं आपको समझाता हूं। देखो मेरे बच्चों, मैंने जैसा आपको बताया कि अगर a अनुपात b आपको 2 संख्या अनुपात में दी है और उनका मान लीजिए वैल्यू 3 अनुपात 5 है, ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि a बटे b का मान 3/5 होगा। इसको मैं a के बटे में b लिख सकता हूं, 3 के बटे में 5 लिख सकता हूं। मैं यहां से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस b को क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछी गुणा करके यहां ले जाऊं और 3 को बटे में ले आऊं, तो मैं एक नया फॉर्मेट आपके सामने बनाना चाह रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं बेटा, मैं कह रहा हूं कि मैं इस a के बटे में किसको लेके आ गया, तो आप कहेंगे सर 3 को लेके आ गया। और मैं b को कहां ले गया, तो आप कहेंगे सर b को आप यहां लेके चले गए। क्लियर है? अब आपने जो फॉर्मेट बनाया वो ये बनाया, यानी a के बटे में 3 है और b के बटे में 5 है। ठीक है, अब देखो ये तीनों बातें एक ही लिखी हुई है, लेकिन मैंने जो बात में कन्वर्जन करा, कन्वर्ट मैंने जो किया, इसका कारण है, इस पे सवाल बनता है। कारण क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मैंने a के बटे में 3 करा, b के बटे में 5 करा, तो अगर मैं इस चीज को मिटा दूं जो ऊपर लिखी हुई है, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए चीज मैंने मिटा दी, आई तो यहीं से ना, ये मैंने मिटा दिया। ठीक, अब आपके सामने लिखा हुआ है a बटे 3 बराबर है b बटे 5 के। तो मैं यहां से पूछता हूं कि बताओ बेटा a अनुपात b क्या होगा। अभी जो आपको लिखवाया था a अनुपात b, तो कितना था, आप कहेंगे 3 अनुपात 5 था। तो a के नीचे जो वैल्यू लिखी है मेरे प्यारे बच्चों, वही a का अनुपात होता है, यानी a का अनुपात कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 होगा। b के नीचे जो वैल्यू लिखी है, तो आप कहेंगे सर वही b का अनुपात होगा, यानी कि 5 होगा। यानी कि अगर कोई आपको क्वेश्चन a बटे 3 बराबर b बटे 5 के रूप में दिया है, आप किताब में सवाल देखेंगे मिलेंगे ऐसे, तो a का मान यही होता है बेटा 3, b का मान 5 होता है। क्लियर हो गया? तो यहां से अगर मैं रूल बनाऊं, आपको अगर मैं नियम समझा दूं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे बच्चे कि अगर मैंने मान लीजिए सपोज करो लिखा a बटे x और बराबर है b बटे y, यदि ये दिया है, ठीक है, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि a अनुपात b क्या होगा, जो a के बटे में लिखा है वो a का अनुपात होगा, और जो b के बटे में लिखा है वो b का अनुपात होगा। ये बात आपकी क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर आपको ये वाला अनुपात दे, तो a के बटे में जो भी लिखा है वो a का अनुपात होगा, b के बटे में जो भी लिखा है वो b का अनुपात होगा। ठीक है बच्चों, इसी को मैं कह सकता हूं अगला नियम मान लीजिए, या कॉन्सेप्ट मान लीजिए। मान लीजिए बेटा मैंने लिखा a बटे x बराबर लिखा b बटे y, और मैं एक तीसरी संख्या और ले रहा हूं, बराबर लिखा c बटे z। यदि ऐसा है, यदि ऐसा आपको सवाल में दिया है, ठीक है, ऐसा है यदि हो, तो आप क्या कह सकते हैं, तो मैं कहूंगा a b और c का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे a का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे सर x होगा। मैं कहूंगा b का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे सर y होगा। मैं कहूंगा c का अनुपात क्या होगा, तो आप कहेंगे सर z होगा। इसमें बस एक सावधानी आपको बरतनी है, एक सावधानी आपको बरतनी है, ध्यान रखना है। क्या है वो मेरे बच्चों, यहां देखो a के साथ में कुछ भी नहीं है ऊपर,
यानी ए के मल्टीप्लाई में 1 है बस, बी के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है और सी के मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है। यानी मुझे जिन संख्याओं का अनुपात निकालना है उनके साथ कुछ नहीं होना चाहिए, उसके बटे में जो भी होगा वही उसका अनुपात होगा। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, इस पे मैं आपसे तीसरी बात आपसे कहता हूं, इसी पे सपोज करो, ये नियम आपको ध्यान रखने बेटा, ठीक। अब मैं थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड करता हूं, थोड़ा सा इसका रूप बदल देता हूं। मैं कहता हूं यदि आपको दिया है a बटे x बटे y, सपोज करो, बराबर दिया है b बटे m बटे n, कोई भी संख्या दी है, और c बटे केवल मान लीजिए दिया है आपको p, ठीक। तो मैं आपसे पूछता हूं कि बताइए a b और c का अनुपात क्या होगा। तो देखो a के साथ में क्या है 1 है, b के साथ में क्या है 1 है, c के साथ में क्या है 1 है। तो जो a के नीचे वैल्यू लिखी है वही a का अनुपात है। यानी a के वैल्यू क्या लिखा है, तो आप कहेंगे सर x बटे y लिखा है, तो आप लिखेंगे इसका वैल्यू होगी x बटे y। a का अनुपात यहाँ पे केवल x था तो x हो गया था, y था b में तो y हो गया था, c में z था तो z हो गया था, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं जी b का मान क्या है, तो आप कहेंगे आप कहेंगे m बटे n। और ऐसे मैं आपसे पूछता हूं c की वैल्यू क्या होगी, तो केवल यहाँ पे क्या है p, तो आप कहेंगे c का मान है p। ये आपको समझ में आया? यहां तक की बात आपको समझ में आई बेटा? ठीक है, ये तीनों नियम समझ में आ गए होंगे। तीनों क्या एक ही नियम है जनरली, ये मैंने 2 संख्याओं में बताया, ये मैंने 3 में बताया, और ये मैंने 3 में नीचे भिन्न के रूप में आपको बताया। तो आप इसको लिख लेंगे, समझ लेंगे कि ये चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। ठीक है बेटा, इन नियमों को आप उतार लेंगे, समझ में आया? अब मैं इस पे आपको यहीं पे सवाल बता देता हूं, इसी पर आधारित मैं सवाल बता देता हूं। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 1, सपोज करो मैंने लिखा a बटे 5 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 3। ये आपको प्रश्न में दिया है, ठीक है, कि यदि a बटे 5 बराबर है b बटे 4 बराबर c बटे 3 के है, तो मुझे बताइए a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। तो आप कहेंगे सर बड़ा सिंपल है, a के साथ में ऊपर कोई संख्या नहीं है, तो आप कहेंगे जी 5 होगा, b का मान 4 होगा और c का मान 3 होगा। मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में कोई डाउट आपको होगा, इतना बताइए, क्लियर है? ठीक। अगर अब आप कहेंगे सर सवाल में अगर मैं इसकी वैल्यू थोड़ी बदल देता हूं, सपोज करिए मैं कहता हूं a बटे 1 बटे 2 बराबर रख देता हूं b बटे 3 और बराबर रख देता हूं c बटे 4 बटे 5। क्लियर है? तो मुझसे अगर पूछेंगे आप कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो सिंपल है, मैं बोलूंगा सर ये अनुपात होगा 1 बटे 2, अनुपात यहां पर क्या है आप कहेंगे 3, और मैं कहूंगा c के नीचे क्या है, तो आप कहेंगे 4 बटे 5। ये अलग बात है कि हम इसको बाद में सोल्व करेंगे, क्योंकि 1 बटे 2 पूर्णांक नहीं है, हम इसे पूर्ण संख्या में बदलेंगे, वो बात की बात है। लेकिन आपको पहले समझ में आया होगा कि जो चीज a के नीचे लिखी है वो a का अनुपात होगा, जो b के नीचे लिखी है वो b का अनुपात होगा, जो c के नीचे लिखी है वो c का अनुपात होगा। ये बात क्लियर है? अब आप कहेंगे सर इससे आगे हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को, तो ध्यान से सुनिएगा मेरे बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप मेरे मिटाए हुए सामान को इसको उतारते चलना बेटा, अपने नोट्स बनाते चलना। चलिए अब मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको पिछली वीडियो में बात सिखाई थी कि अनुपात के प्रत्येक पद में समान संख्या से गुणा की जा सकती है। मतलब मैं चाहूं तो किसी भी संख्या से गुणा इसमें इसमें और इसमें कर सकता हूं, बताई थी बात मैंने, ठीक। तो यहां से मुझे बटे में जो 2 है 2 गायब करना है, यहां पे मुझे बटे में 5 गायब है 5 गायब करना है, यानी कि मुझे 2 और 5 का क्या लेना है, तो आप कहेंगे सर एलसीएम लेना है। तो 2 5 का एलसीएम कितना होगा, आप कहेंगे 10 होगा। तो मुझे 10 की गुणा 1 बटे 2 में भी करनी है, 10 की गुणा 3 में भी करनी है, और 10 की गुणा 4 बटे 5 में भी करनी है, ठीक है। तो जब मैं 1 बटे 2 में 10 की गुणा करूंगा तो आप कहेंगे 2 पंजे 10, तो ये आएगा आपका यहाँ 5, ठीक है। यहाँ पे आप 3 की गुणा 10 में करेंगे तो ये आएगा 30, और जब आप 4 बटे 5 की गुणा 10 में करेंगे तो 5 से कितनी बार कटेगा, तो 2 बार कटेगा, 5 दूनी 10, तो 2 चौका 8। ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आई होगी।
ठीक है बेटा, मैं इस पे 1-2 सवाल 3 सवाल और ले लेता हूं। ये रूल है, आप ये समझ रहे होंगे। इस पे मैं आपके सामने और सवाल ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आए। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझाता हूं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। सपोज करो आपसे कहा गया A अनुपात B अनुपात C बराबर 2/3 अनुपात 4/5 अनुपात 1/2। मैं क्या सिखा रहा हूं कि अगर आपको 3 संख्याओं का अनुपात भिन्न में दिया जाए तो आप कैसे उसको पूर्ण संख्या में बदलेंगे। यहां पे यही तो दिक्कत आ रही थी, आपको जो अनुपात दिया गया था वो भिन्न में था, फ्रैक्शन फॉर्म में था। आप उसको किस में बदलेंगे? पूर्णांक फॉर्म में बदलेंगे, पूरी अंक में बदलेंगे। तो देखिए मैंने आपको क्या तरीका बताया, जब भी कोई चीज आपको अनुपात में दी गई और वो भिन्न में है और आपको पूर्ण संख्या में बदलनी है, तो यानी आपको यहां से 3 गायब करना है, यहां से 5 गायब करना है, यहां से 2 गायब करना है। तो 3, 5 और 2 का क्या लेंगे? तो आप कहेंगे सर एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 3, 5 और 2 का एलसीएम यानी वह संख्या जो 3 से भी कटे, जो 5 से भी कटे और जो 2 से भी कटे। तो आप कहेंगे सर ऐसी संख्या क्या है? तो आप कहेंगे 30 है, छोटी से छोटी, वही एलसीएम होता है। तो मैं 30 की गुणा किस में करूंगा? 2/3 में करूंगा। देखो मैं करके दिखाता हूं। 2/3 में 30 की गुणा करूंगा, 30 की गुणा मैं इसमें भी करूंगा, यानी 4/5 में 30 की गुणा करूंगा, और मैं 1/2 में भी 30 की गुणा करूंगा। 30 की गुणा मैं इसमें भी करूंगा, इसमें भी करूंगा और इसमें भी। ये बात मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुका हूं कि जो गुणा होगी बेटा वो हर संख्या में होगी। ये बात क्लियर है कि नहीं है? अब देखो 3 से कितनी बार कटा? तो आप कहेंगे 10 बार कटा। तो 10 दूनी 20। 5 से कितनी बार कटा? तो आप कहेंगे 6 बार कटा। तो 6 चौक 24। और 2 से कितनी बार कटा? तो आप कहेंगे 15 बार कटा। तो क्या आ गया आपका अनुपात? 20:24:15। क्लियर है? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। अब हम इसके नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बेटा, ध्यान से देखते रहिएगा। मिटा दो इसको। चलिए अब आपकी जो किताब है उसमें एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो आपके सामने दिया गया है, उसे ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, मैंने आपको एक रूल बताया, इसे आज आप गांठ बांध लीजिएगा रूल को, कि a के बटे में यदि x है, b के बटे में यदि y है और c के बटे में z है, ये दिया है ना, तो a अनुपात b अनुपात c का मान होगा x अनुपात y अनुपात z। ये अगर आपको प्रश्न में दिया है तो इसका रिजल्ट जो होगा वो ये होगा। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, ये बात मैंने आपको सिखा दी। ठीक, अब देखो एग्जामिनर होशियार है, एग्जामिनर जानता है कि ये बच्चे बात सीख गए। ठीक है ना, कि a के बटे में जो है वो a की वैल्यू है, b के बटे में जो है वो b की वैल्यू है, c के बटे में जो है वो c की वैल्यू है। ये बात एग्जामिनर को पता चल गई है। अब एग्जामिनर इन्हीं सवालों को घुमाना शुरू करेगा। कैसे? उसने क्वेश्चन में कहा, आज का चौथा सवाल, कि भाई यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c हो, ये दिया आपको, तो आपसे कह रहा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। देखो बेटा, घुमा दिया कि नहीं घुमा दिया? घुमा दिया। अब सवाल घुमाने का मतलब क्या? आप कहेंगे सर a के साथ में नहीं, a के बटे में चाहिए, कुछ b के साथ में नहीं चाहिए, b के बटे में चाहिए, और c के साथ 5 नहीं चाहिए, c के बटे में चाहिए। यानी कि आपको चाहिए था फॉर्मेट ये और आपको दिया है ये। तो मुझे a के साथ से 2 गायब करना है कि नहीं करना है बताइए आप। मुझे b के साथ से 3 हटाना है कि नहीं हटाना है, और मुझे c के साथ में से 5 हटाना है कि नहीं हटाना है। तो आप कहेंगे बिल्कुल हटाना है। तो कैसे हटाएंगे? तो मैं इन तीनों संख्याओं में बराबर बराबर संख्या से भाग दूंगा कि नहीं दूंगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर 2a बराबर 3b बराबर 5c था, तीनों चीज बराबर थी, और तीनों को मैं अगर समान संख्या से भाग कर दूं, इसको भी इसको भी इसको भी, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो मुझे 2 हटाना है, 3 हटाना है और 5 हटाना है। तो मुझे 2, 3 और 5 के एलसीएम से भाग करना पड़ेगा। 2, 3 और 5 का एलसीएम कितना है? तो आप कहेंगे 30 है। तो 30 से यहां भाग कर दिया, 30 से यहां भाग कर दिया और 30 से यहां भाग कर दिया। ठीक है, आपने 2 से उड़ा दिया कितनी बार? 15 बार। 3 से उड़ाया कितनी बार बेटा? 10 बार। अब 5 से इसे उड़ा दिया 6 बार।
मुझे बताओ आपका फॉर्मेट क्या बना। तो आप कहेंगे सर a/15 बराबर b/10 और बराबर c/6। ये मुझे बताइए ये फॉर्मेट बना कि नहीं बना। और यही फॉर्मेट आपको दिया है कि अगर a के बटे में x हो यहाँ 15 हो गया, b के बटे में y यानी 10 हो गया और c के बटे में z यानी 6 हो गया, तो मुझे बताइए बेटा इसके अनुपात की वैल्यू क्या हो गई। तो आप कहेंगे 15:10:6। क्या हुआ 15:10:6। क्लियर है ये बात। यानी मुझे फॉर्मेट ध्यान रखना है कि मुझे a के साथ कुछ नहीं लेना, बटे में लेना है। मुझे लग रहा है बात आपको समझ में आई होगी। अब क्या है साहब, ये किस बच्चे के लिए है। ये बात उस बच्चे के लिए है जिसने पहली बार गणित को सीखने का प्रयास किया। अब जब उसने पहली बार गणित सीख लिया और उसको निकालना आ गया, इसके बाद शुरू होती है नई कहानी, चीजों को सॉर्ट करने की कहानी, चीजों को डायरेक्ट करने की कहानी। वो कंपटीशन का खेल है, उसमें आपका स्टेप 2 शुरू होता है। मतलब पहले हमें सीखना है और फिर सीख के उस चीजों को हमें सॉर्ट करना है। तो अब मैं आपको इसका एक तरीका बताता हूं, और ये आपका बिल्कुल बेसिक तरीका है। एक तरीका और है जिसको आपको समझना पड़ेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। मेरे बच्चों आपको क्वेश्चन में क्या दिया था। तो आप कहेंगे सर मुझे क्वेश्चन में दिया था, क्वेश्चन में दिया था, यही सवाल मैं करा रहा हूं, यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c दिया था कि नहीं दिया था। ठीक, अब आप ये जब नियम पढ़ेंगे ना तो आप देखिए ये कहानी क्या है। तो आप कहेंगे कहानी ऐसी है कि मैं a के बटे में 1/2 लिख सकता हूं। ठीक है, अब जिसको भिन्न नहीं आता ना, फ्रैक्शन चैप्टर क्लियर नहीं है, वो ये कहेगा कि ये कैसे लिख दिया भाई। और जिनको भिन्न आता है, फ्रैक्शन आता है, वो ये कहेगा मैं मुझे पता है 2 कूद के ऊपर चला जाता है, इसको मैं ये लिख सकता हूं। क्लियर है। दूसरा बच्चा कहेगा कि सर ऐसे तो मैं इसको b/1/3 लिख सकता हूं। मैं कहूंगा बिल्कुल लिख सकते हो। तीसरा बच्चा कहेगा, अब ये तो इसके लिए फ्रैक्शन आना जरूरी है ना, चैप्टर चल रहा है अनुपात समानुपात, और बात इंप्लीमेंटेशन किसकी आ गई, फ्रैक्शन की। यही बात तो मैंने बताई थी पहले दिन। मेरे प्यारे बच्चों, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर में इन्वॉल्वमेंट होता है। इसीलिए गणित सीखने वाले बच्चे एक चैप्टर को पढ़ते हैं तो उसमें दूसरे चैप्टर को पढ़ते समय जो दिक्कत महसूस करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आता। चैप्टर पढ़ा रहा हूं मैं आपको अनुपात समानुपात, और इंप्लीमेंटेशन किसका आ गया, फ्रैक्शन का। चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं भी पढ़ा रहा हूं अनुपात, और इंप्लीमेंटेशन किसका है, यहां पर देखो 2, 3, 5 का मैंने क्या लिया, एलसीएम। तो बच्चा कहेगा यार चैप्टर तो अनुपात पढ़ रहा हूं, कभी इसमें एलसीएम आ रहा है, कभी इसमें फ्रैक्शन आ रहा है, कभी इसमें दशमलव आ रही है। यही सारी चीज आपको एक बार पढ़नी होती है। एक बार अगर आपने पूरा गणित धीरे 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 करके पढ़ लिया, उसके पश्चात आप कितने भी सवाल बनाते चले जाएंगे, आपको बेसिक में दिक्कत कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, तो जब हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे तब इसको सॉल्व करेंगे बेटा। अभी आप समझ लीजिए कि ऐसे आप लिख सकते हो c/1/5, ये 5 ऊपर जाए। अब अगर ये फॉर्मेट मैंने बना दिया इससे, तो यहां से तो a के बटे में x, b के बटे में y और c के बटे में z है। ठीक, तो बताओ a b c का अनुपात क्या होगा। तो आप कहेंगे सर यही अनुपात होगा, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5 होगा। अब मैंने आपको ये भिन्न की संख्या को पूर्ण बनाना अभी थोड़ी देर पहले सिखाया है ना। तो क्या करूंगा मैं, 2, 3, 5 का क्या ले लूंगा, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा, 30। 30 से गुणा कर दूंगा। 30 की गुणा जब 2 में होगी तो 2 से कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे 15 बार कटेगा। 30 3 से कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे 10 बार कटेगा। 30 5 से कितनी बार कटेगा, तो आप कहेंगे 6 बार कटेगा। ये देखो ये आंसर आया कि नहीं आया। ठीक है, सारी होशियारियां, सारी तरकीबियां आपको सिखाते चले जाएंगे, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कांस्टेबल का मैथ पढ़ा रहे हैं, एसआई का मैथ पढ़ा रहे हैं तो उससे आगे की जानकारी आपको नहीं देंगे। मेरा मकसद है उसको आप समझ लीजिए। हर बच्चे के मन से मैथ्स का डर दूर करना, हर बच्चे को गणित सिखाने का प्रयास करना, हर बच्चे को गणित में 50 अगर क्वेश्चन किसी एग्जाम में आते हैं, 25 क्वेश्चन मान लो किसी एग्जाम में आते हैं, तो 20 क्वेश्चन करना सिखाना, ये मेरा लक्ष्य है। भले ही उसके 5 छूट रहे हैं पहली बार पढ़ के। जब हम अगला टारगेट सेट करेंगे तो हम दूसरे स्टेप पर जाएंगे। अभी हमारा टारगेट है कि हम पहले बच्चे को बेसिक गणित सिखा दें जिससे वो 25 में से 20 क्वेश्चन कर पाए। ठीक, अब तीसरा बच्चा क्या कहेगा। तीसरा बच्चा ध्यान से सुनिएगा, ये वाला भी क्वेश्चन आपको उतारना तरीका ये भी उतारना है।
वो कहेगा सर इसका मतलब ये हो गया कि अगर, ध्यान से सुनिएगा, ये वाली लाइन में मिटा रहा हूं कि सर ए के साथ 2 था, बी के साथ 3 था और सी के साथ 5 था, तो जब मैंने इसका अनुपात लिया तो ये 2 की जगह तो 1/2 हो गया, 3 की जगह 1/3 हो गया और 5 की जगह 1/5 हो गया। कहेगा ना? हाँ, ये स्टेप सब कंपटीशन के स्टेप है। बेसिक गणित सीखने के बाद आपको ये बीच बीच के स्टेप खत्म कर सकते हैं। अब इसमें आपको मैं एक मजेदार चीज सिखाता हूं। देखिए ये वाला सवाल देखिए आप, एक मजेदार चीज देखिए बेटा, अगर मुझसे कहा गया तो आप एक बात बताइए, यहां पे 2 के बटे में 1 है कि नहीं है, 3 के बटे में 1 है कि नहीं है, और 5 के बटे में 1 है कि नहीं है? बोलो हाँ, आप बोलेंगे ठीक है। तो ए का अनुपात लिया तो उल्टा हो गया 1/2, बी का अनुपात लिया तो 1/3 और 1/5। यानी कि गुरुजी क्या कह रहे हो आप? मैं ये कह रहा हूं बेटा, वो सवाल बन गया जिसकी आपको अभी तक इंतजार था, जिसके लिए पढ़ रहा है अभी तक, वो सवाल अब निकल के आ गया। अगर ये बना दिया तो बाकी सारे बन जाएंगे। ध्यान से देखिए कैसे है जी। इस क्वेश्चन को मैं दोनों तरीके से कराऊंगा बेटा। सवाल निकल के आया 2/3a बराबर है 4/5b बराबर है, ये एक यहां पे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बराबर है 1/4c, या कुछ और संख्या ले लो यहां पे जो आपका मन कर रहा, जो आपका मन हो, 5, 4, 3, 2, जो आपका मन है। आप कहेंगे 3 का मन कर रहा, लो जी 3 ले लो। तो 2/3a बराबर 4/5b बराबर 3/4c है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे यहां से पूछता हूं कि बेटा a अनुपात b अनुपात c क्या होगा, तो जिस बच्चे ने ये बात सीख ली वो कहेगा सर a का मान होगा, पलट दो इसे, तो आप कहेंगे 3/2। बताओ मुझे b का मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 5/4। बताओ c का मान क्या होगा, आप कहेंगे 4/, हो गया। अब मैं कहता हूं कि मुझे इसको भिन्न को बदलना है पूर्ण संख्या में, तो 2, 4 और 3 का एलसीएम, तो आप कहेंगे सर 12, तो किससे गुणा करूंगा? 12 से। 12 की गुणा इसमें होगी तो 2 छंग 12, तो 6 18। 4 से काटूंगा, 4 तिया 12, तो 3 पंजे 15, और मैं काटूंगा 3 चौक 12, तो 4 चौक 16। ये आ गया आपका एक लाइन में आंसर निकल के आ गया। अगर कोई महारथी पहली बार में पढ़ रहा हो ना, और जिसने गणित ना पढ़ा हो, और कह जी बस ये सिखा दो, भैया 30 सेकंड की जो वीडियो चलती है ना इंस्टाग्राम पे, ये उन बच्चों के लिए कामयाब है जिसने पूरे 2-3 साल लगातार मेहनत करी है। ये उन बच्चों के लिए नहीं है, तो लाइक शेयर करने के लिए तो है, मजा तो आएगा लेकिन नंबर नहीं आएगा। तो आपको बेसिक सीखना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर ये आपको समझ में आई तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए देता हूं, वो क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे कि उसका क्या अनुपात होगा। सवाल है, 1 a/3 बराबर है 5b/3 बराबर है 2c/7। तो मुझे यहां से a, b और c का अनुपात आपसे पूछना है। ये क्वेश्चन आप मुझे घर से करके दिखाएंगे बेटा। ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये मैंने आपको एक टाइप के सवाल करने सिखाए जिसमें आपको ए बी सी का अनुपात निकालना सिखाया। ठीक है, आगे चलते हैं। पोज करना है, ठीक है बच्चों। चलो 2 सवाल आपके सामने, इन दोनों सवालों को आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बड़े सिंपल सवाल है। अनुपात का जो बेसिक था वो मैंने आपको पढ़ा दिया। उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे ये सवाल बिल्कुल बच्चे सवाल है, दोनों सवाल, इनको समझिएगा क्या है। ए और बी का अनुपात क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर 2:3 दिया है। मैं ये कह सकता हूं बच्चों कि ए का मान 2x होगा और बी का मान 3x होगा। आप कहेंगे सर ठीक है। तो जब ए का मान 2x होगा और बी का मान 3x होगा, तो आप यहां पर इसका अनुपात निकालते समय ए की वैल्यू 2x और बी की वैल्यू 3x रखेंगे, और यहां पर भी a की वैल्यू 2x और b की वैल्यू 3x रखेंगे। आप कहेंगे हाँ सर। तो जब यहां पर भी x में मान आएगा और यहां पर भी x में मान आएगा, तो x से x यहां भी कट जाएगा। तो इसलिए ऐसे सवाल को जब हमें 2 संख्याओं में अनुपात दिया हो और आगे भी अनुपात ही पूछा हो, तो मुझे x मानने की कोई जरूरत नहीं है। मैं a को 2 मान सकता हूं और b को 3
मान सकता हूं। तो यहां से मुझे बताओ a का मान कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 2 हुआ। b का मान कितना हुआ, तो आप कहेंगे सर 3 हुआ। तो मुझे बताओ बेटा, अगर मैं यहां से आपसे पूछता हूं a की जगह 2 रखूंगा तो 4 दूनी, आप कहेंगे 8, प्लस b की जगह 3 रखूंगा तो आप कहेंगे 3 दूनी 6। क्लियर है? आगे देखिए, a की जगह 2 रखूंगा तो आप कहेंगे 3 दूनी 6, और b की जगह 3 रखूंगा तो आप कहेंगे 3। अब आपका आंसर मुझे बताओ क्या हो, तो आप कहेंगे 8 और 6 14, अनुपात 6 में से 3 गया 3। कितना आसान सवाल है। ऐसे सवाल भी आपको किताब में दिए गए, इसमें कुछ नहीं करना था आपको। ठीक है, अगर मैं इस सवाल को आपसे कहूं तो a का मान, अब मुझे आप बताइए क्या मान लेंगे, तो आप कहेंगे सर 5। b का मान आप क्या मान लेंगे, तो सर आप कहेंगे 3। तो a का मान अगर आप 5 मानेंगे, तो मैं जरा इसको सॉल्व कर रहा हूं, तो डायरेक्ट रख रहा हूं, तो आप कहेंगे 8 पंजे 40, माइनस b का मान 3 है, 3 पंजे आप कहेंगे 15, और अनुपात होगा a का मान यहां पर कितना रखेंगे, आप कहेंगे 5, 5 अट्ठे 40, और माइनस सॉरी प्लस b का 3, 3 पंजे। कुछ भी नहीं है, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपकी किताब में दिए हो तो मैंने आपको करा दिया। अनुपात देकर अनुपात पूछे, डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हो। 40 में से 15 गया तो आप कहेंगे 25, और 40 में 15 आया तो आप कहेंगे 55। तो 5 से कितनी बार कटा, आप कहेंगे 11 बार, और आपसे सॉरी 5 से कितनी बार कटा, तो 5 बार, और यहाँ कहेंगे आप 11 बार। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई होगी। सिंपल से क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन इस पर आधारित मैं आपको घर के लिए देता हूं, आप वो भी करिएगा होमवर्क। तैयार है? कोई भी सवाल मैं आपको देता हूं, मिटा दूं इसको बेटा? ठीक, एक सवाल मैं आपको करने के लिए देता हूं, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, उसने कहा है, बहुत ध्यान से देखना, 2a अनुपात, ध्यान से, 3b बराबर 1 अनुपात 2। चलो ये सवाल मैं अभी आपको नहीं देता, कभी आप परेशान हो कि इसमें आपने a और b का अनुपात दिया था और यहाँ पे आपने 2a और 3b का अनुपात दिया है। ये सवाल मैं आगे आपको कराऊंगा। मैं ये कह देता हूँ 2a अनुपात 3b ना देकर अगर मैं आपको दे देता हूँ a अनुपात b डायरेक्ट, तो आप कहेंगे 3 अनुपात 2। ठीक, अगर मैंने डायरेक्ट वैल्यू आपको दी, वो मैं अगली क्लास में करा दूंगा आपको 1-2 सवाल। तो आपसे मैं पूछता हूँ 3a प्लस 5b बटे, अब मैंने अनुपात को बटे लिख दिया ऐसे, 5a माइनस 3b, इसका मान क्या होगा, ये मुझे आप निकाल के दिखाएंगे तीसरा क्वेश्चन होमवर्क के रूप में। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको आज जो आपको तीसरी क्लास कराई है, इस तीसरी क्लास को कराने का मेरा पर्पज ये था कि मैंने आपको एक नए प्रकार के सवाल जो संबंध ABC में दिया है उसके बारे में आपसे चर्चा की। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इसके नोट्स बताइए। नेक्स्ट क्लास में मैं अनुपाती विभाजन, सिक्कों वाले सवाल, आयवीय वाले सवाल, मिश्रण वाले सवाल, सारे सवाल लेके आऊंगा। ये मेरी अब तक की जो 3 क्लास थी, ये अनुपात समानुपात की बिल्कुल बेसिक क्लास थी। इन बेसिक क्लास को अगर आपने पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपको अगले टाइप जो है 3-4 टाइप जो सवाल है अनुपात के करने में बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और फिर मैं एक लास्ट की क्लास बनाऊंगा आपके लिए, टॉप 25 क्वेश्चंस जो आपके रेशो के होंगे, एक ही क्लास में 25 सवाल, जिसमें सारे टाइप के सवाल खत्म कराएंगे, अच्छे सवाल उठाएंगे। वो मैं हर चैप्टर के लास्ट में कराया करूंगा। 25 बेहतरीन प्रश्न हर चैप्टर के समाप्त होने के सबसे आखिरी वीडियो में मैं कराऊंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी आने वाली जो भर्तियां हैं, रेलवे डी ग्रुप की है, आरपीएफ एसआई है, आरपीएफ कांस्टेबल है, आरआरबी एनटीपीसी, नॉन ग्रेजुएट ग्रेजुएट दोनों के फॉर्म अभी इस समय भरे जा रहे हैं। एसएससी जीडी तो आपकी है ही है, यूपीएसआई वैकेंसी आने वाली है, यानी कि 2025 में आपके हाथ में नौकरी होनी चाहिए। इस दृढ़ संकल्प के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा। मैं बार बार नोट्स पर जोर दे रहा हूँ, नोट्स बनाते रहिएगा, और रोज एक शानदार वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। पूरा गणित 100 दिन में कराने का दृढ़ संकल्प लिया है। मैं इस 100 दिन में इस पूरे गणित को करा के आपको जीरो से हीरो बनाने का कार्य करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।